बाइबल झूठे प्रचारकों के विषय में बार बार चेतावनी देती है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह करते हैं। इन प्रचारकों का मुख्य उद्देश्य सत्य से भटकाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। वे मसीह के नाम का उपयोग करके अनुयायियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं और कई बार उन्हें आर्थिक, मानसिक और आत्मिक रूप से शोषित भी करते हैं। झूठे प्रचारक अक्सर परमेश्वर के वचन में परिवर्तन करके उसे अपने अनुसार प्रस्तुत करते हैं। वे लोगों को मसीह की सच्ची शिक्षाओं से भटका देते हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग सही शिक्षा को सहन न करेंगे, परंतु अपनी इच्छाओं के अनुसार ऐसे शिक्षक जुटा लेंगे जो उनके कानों को खुजाते रहें। 2 तीमुथियुस 4:3। असली प्रचारकों का उद्देश्य आत्माओं का उद्धार होता है, लेकिन झूठे प्रचारक धन संपत्ति और वैभव को प्राथमिकता देते हैं। वे लोगों से पैसे ऐंठने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग करते हैं। बाइबल कहती है, वे लालच के कारण तुम्हें गढ़े हुए वचनों से लूटेंगे और उनके विषय में जो दंड बहुत पहले से ठहराया गया है वह विलंब नहीं होता और उनका नाश उन्मुक्त नहीं रहता। 2 पतरस 2:3। झूठे प्रचारक परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के बजाय स्वयं की महिमा बढ़ाने में लगे रहते हैं। वे स्वयं को मसीह का विशेष दूत बताकर लोगों को भ्रमित करते हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल करने वाले काम करने वाले हैं, जो मसीह के प्रेरितों का रूप धरते हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धरता है। 2 कुरिन्थियों 11:13-14। कई झूठे प्रचारक स्वयं को चमत्कारी शक्तियों से भरपूर बताते हैं और दावा करते हैं कि उनके पास चंगाई देने या भविष्य बताने की शक्ति है। वे लोगों को नकली चमत्कार दिखाकर उनके मन में भय उत्पन्न करते हैं। बाइबल कहती है, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, जिससे यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी बहका दें। मत्ती 24:24। सच्चे विश्वास से भटकाव। झूठे प्रचारकों के कारण लोग बाइबल की सच्ची शिक्षाओं को छोड़कर मानवीय विचारों और रीतियों में फंस जाते हैं। धार्मिक शोषण। वे लोगों की धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके उनसे धन, समय और मानसिक ऊर्जा निकालते हैं। परमेश्वर के नाम का अपमान। जब ये प्रचारक लोगों को धोखा देते हैं और उनके कुकर्म उजागर होते हैं, तो इससे ईसाई धर्म की छवि धूमिल होती है। आत्मिक विनाश। जो लोग झूठे प्रचारकों का अनुसरण करते हैं, वे अंततः अपने विश्वास को खो सकते हैं और परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। हर शिक्षा को बाइबल के अनुसार जांचें। अगर कोई शिक्षा परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती, तो वह झूठी है। बाइबल कहती है, प्रियजनों, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल गए हैं। 1 यूहन्ना 4:1। झूठे प्रचारक बुरे फलों को उत्पन्न करते हैं, अर्थात लालच, घमंड, आत्मप्रचार, अनैतिकता आदि। एक सच्चा प्रचारक परमेश्वर के प्रेम, सत्य और पवित्रता को प्रकट करता है। बाइबल कहती है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? मत्ती 7:16। जो प्रचारक स्वयं को समृद्धि, चमत्कार और सुख समृद्धि का प्रचारक बताते हैं, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि वे मसीह की शिक्षाओं के बजाय सांसारिक चीजों पर जोर देते हैं। बाइबल कहती है, जो लोग धनी होना चाहते हैं, वे परीक्षा और फंदे तथा बहुत सी हानिकारक और मूर्खता की अभिलाषाओं में पड़ते हैं, जो मनुष्यों को विनाश और अधोगति में डाल देती हैं। 1 तीमुथियुस 6:9 में लिखा है, प्रचारक अपने अनुयायियों को यीशु की बजाय स्वयं की ओर आकर्षित करते हैं। एक सच्चा प्रचारक केवल मसीह की महिमा करता है। बाइबल कहती है, इसीलिए जब कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहां है या वह वहां है, तो विश्वास न करना। मत्ती 24:23। बाइबल में झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में स्पष्ट चेतावनी दी गई है। ये लोग परमेश्वर की ओर से बोलने का दावा करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना, भय उत्पन्न करना या अपने स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। झूठी भविष्यवाणियां केवल भ्रम फैलाती हैं और लोगों को सत्य से भटकाती हैं।
झूठे भविष्यवक्ता दावा करते हैं कि उनकी बात परमेश्वर ने कही है, जबकि वास्तव में यह उनका स्वयं का विचार या स्वार्थ होता है। बाइबल कहती है, हेर फेर करने वाले भविष्यद्वक्ता मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने न तो उन्हें भेजा, न आज्ञा दी और न उनसे कुछ कहा है। वे तुम लोगों के लिए झूठी आशा की भविष्यवाणी करते हैं। यिर्मयाह 14:14 में लिखा है। आगे हम देखेंगे कि सच्चा भविष्यद्वक्ता जो कुछ परमेश्वर की ओर से कहता है वह अवश्य पूरा होता है, लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ता की बातें कभी सच नहीं होती। बाइबल कहती है, यदि कोई भविष्यद्वक्ता यह कहे कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है और वह पूरी न हो, तो वह भविष्यद्वक्ता झूठा है। तुम उससे मत डरना, क्योंकि व्यवस्था विवरण 18:22 में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ता लोगों को खुश करने वाली बातें कहते हैं ताकि वे उनकी बातों पर विश्वास करें और उनका अनुसरण करें। वे सत्य को छिपाकर लोगों को धोखा देते हैं। बाइबल कहती है, वे लगातार मेरे लोगों से यह कह रहे हैं, शांति शांति, परंतु वहां शांति नहीं है। यिर्मयाह 6:14 में लिखा है, कई झूठे भविष्यवक्ता धन और लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए भविष्यवाणियां करते हैं। वे लोगों को आश्वासन देते हैं कि उन्हें समृद्धि और सफलता मिलेगी, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धन कमाना होता है। बाइबल कहती है, उनके भविष्यद्वक्ता कपट करते हैं और उनके याजक अपने अधिकार से शासन करते हैं, और मेरे लोगों को यह अच्छा लगता है। लेकिन जब अंत आएगा तब तुम क्या करोगे? यिर्मयाह 5:31 में लिखा है, जब कोई झूठी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती तो लोगों का परमेश्वर में विश्वास डगमगा सकता है। झूठे भविष्यद्वक्ता लोगों को ऐसे वादे देते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, जिससे वे भटक जाते हैं और निराश हो जाते हैं। कई झूठे भविष्यवक्ता परमेश्वर के आदेशों के विपरीत जाकर ऐसी बातें कहते हैं जो लोगों को पाप करने के लिए प्रेरित करती हैं। बाइबल कहती है, जब कोई भविष्यद्वक्ता यह कहकर भविष्यवाणी करे कि आओ हम अन्य देवताओं की उपासना करें, तो उसकी न सुनो, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से परीक्षा है। यह व्यवस्था विवरण 13:1-3 में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ता झूठे दावे करके समाज में डर और भ्रम फैलाते हैं। बाइबल कहती है, उन लोगों को न मानो जो तुम्हारे बीच में भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। यिर्मयाह 23:8-9 में लिखा है, बाइबल हमें सिखाती है कि हर भविष्यवाणी को परखना आवश्यक है। बाइबल कहती है, हर आत्मा की परख करो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल गए हैं। 1 यूहन्ना 4:1 में है, सभी भविष्यवाणियों को बाइबल के अनुसार जांचना चाहिए। यदि कोई भविष्यवाणी बाइबलीय शिक्षाओं के विपरीत है तो वह झूठी है। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 13:1-3 हमें सिखाता है कि यदि कोई भविष्यवक्ता तुम्हें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है तो वह झूठा है। झूठे भविष्यवक्ता केवल प्रसिद्धि और लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि सच्चे भविष्यवक्ता परमेश्वर की महिमा के लिए। बाइबल कहती है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? मत्ती 7:16 में है, झूठे भविष्यवक्ता अक्सर भय या लालच का उपयोग करके लोगों को फंसाते हैं। हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7 बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर वास्तविक चमत्कार करता है, लेकिन शैतान और उसके दास भी झूठे चमत्कार करके लोगों को गुमराह करते हैं। झूठे प्रचारक और झूठे भविष्यवक्ता चमत्कारों का उपयोग करके अपने अनुयायियों को धोखा देते हैं ताकि वे उन्हें मसीह का सच्चा सेवक समझें। झूठे चमत्कार न केवल लोगों को भ्रमित करते हैं, बल्कि वे परमेश्वर की वास्तविक सामर्थ्य से ध्यान हटाकर धोखाधड़ी, लालच और भटकाव की ओर ले जाते हैं। आइए बाइबल के आधार पर इस विषय को गहराई से समझें। झूठे चमत्कारी लोग लोगों को मोहित करने और उन्हें अपने वश में करने के लिए चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना नहीं, बल्कि अपने लाभ को बढ़ाना होता है। बाइबल कहती है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता प्रकट होंगे,
और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, जिससे यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी बहका दें। मत्ती 24:24 में शैतान भी चमत्कारों की नकल करता है ताकि लोग उसे परमेश्वर की शक्ति मानकर उसकी ओर आकर्षित हों। बाइबल कहती है, उसका आगमन शैतान की कार्यशक्ति के अनुसार होगा और वह सब प्रकार की झूठी शक्तियों, चिन्हों और चमत्कारों के साथ प्रकट होगा। थिस्सलुनीकियों 2:9 में कई झूठे प्रचारक लोगों को दिखावे के चमत्कार दिखाकर धन, प्रसिद्ध और अनुयायियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे लोगों से पैसे मांगते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनकी विशेष प्रार्थना से वे चमत्कार पा सकते हैं। बाइबल कहती है, बहुतों ने व्यापार करने के लिए परमेश्वर के वचन को बिगाड़ दिया है। 2 कुरिन्थियों 2:17। कई बार झूठे प्रचारक चमत्कारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वे झूठी कहानियां गढ़ते हैं और कभी-कभी दूसरों के साथ मिलकर नकली घटनाओं को चमत्कार के रूप में प्रचारित करते हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि वे आत्माएं शैतानी चिन्ह दिखाने वाली हैं, जो सारी पृथ्वी के राजाओं के पास जाती हैं ताकि उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करें। प्रकाशित वाक्य 16:14। झूठे चमत्कारों को देखकर लोग सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाते, जिससे वे झूठे प्रचारकों का अनुसरण करने लगते हैं। झूठे चमत्कार करने वाले प्रचारक यह सिखाते हैं कि परमेश्वर केवल उन्हीं की मदद करेगा जो उन्हें पैसा देंगे या उनके आदेशों का पालन करेंगे। यह परमेश्वर की वास्तविक शिक्षाओं के विपरीत है। कई लोग झूठे चमत्कारों पर विश्वास करके अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं और कभी-कभी परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। बाइबल बताती है कि शैतान स्वयं को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रस्तुत करता है और उसकी शक्तियां भी चमत्कारों का रूप ले सकती हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम केवल परमेश्वर की ओर से आए हुए सच्चे चमत्कारों को ही मानें। बाइबल कहती है, और यह कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धरता है। 2 कुरिन्थियों 11-14 में है, हमें हर चमत्कार को बाइबल के सत्य के अनुसार परखना चाहिए। यदि कोई चमत्कार केवल पैसे, प्रसिद्ध या स्वार्थ के लिए किया गया है तो वह झूठा है। बाइबल कहती है, प्रिय भाइयों, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल गए हैं। 1 यूहन्ना 4:1 में है, यीशु ने सिखाया कि सच्चा विश्वास केवल चमत्कारों पर आधारित नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। बाइबल कहती है, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखो तो तुम विश्वास न करोगे। यूहन्ना 4:48 में है, कोई भी सच्चा प्रचारक पैसे के लिए चमत्कार नहीं करेगा। यीशु और उनके शिष्यों ने कभी भी धन के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया। बाइबल कहती है, तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। मत्ती 10:8 में है, जो भी सच्चा चमत्कार होगा वह केवल परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, न कि किसी मनुष्य के स्वार्थ के लिए। बाइबल कहती है, जो कुछ तुम करो वह सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है,